मोमबत्ती गैंग सड़क पर अपनी मोमबत्तियां लेकर आ जाएगी। विपक्ष और बीजेपी आरएसएस पर, बीजेपी पर निशाना भी साधेंगे। और अगर माइनॉरिटी बाहुल मुर्शिदाबाद में किसी आरएसएस के कार्यकर्ता और उसकी बीवी और मासूम बच्चे की क्रूर हत्या कर दी जाए तो वो 49 लोग, लेटर गैंग वाले लोग, उनके पेन की इंक खत्म हो जाती है, उनके राजनीतिक समर्थक जो है उनको साफ सूंघ जाता है। और आज क्योंकि प्रकरण पुष्पेंद्र यादव, नाम नोट कर लीजिए, यादव, इनका प्रकरण है, तो अखिलेश यादव और मायावती सियासत करने से कैसे चूकेंगे। तो आज का हैशटैग है झांसी एनकाउंटर पॉलिटिक्स। और हमारा सवाल यही है कि झांसी एनकाउंटर बहाना है, योगी आदित्यनाथ के मिशन क्लीन पर निशाना है। स्क्रीन पर आपको नीचे दिख रहा होगा कि ट्विटर पर, फेसबुक पर और हमारी वेबसाइट इनखबर.com पर वोटिंग लाइंस 30 सेकंड में खुलने जा रही है। उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। झांसी एनकाउंटर पॉलिटिक्स पर आप अपने राय, अपनी ट्वीट्स, अपने कमेंट्स भेज सकते हैं, वोटिंग कर सकते हैं और आपके वोट और आपकी कमेंट्स को लाइव दिखाते रहेंगे हम शो के दौरान। और आज का मुद्दा यही है कि क्या झांसी एनकाउंटर बहाना है और जो योगी आदित्यनाथ का यूपी में मिशन क्लीन चल रहा है उस पर निशाना है। मेरी राय यह है कि अवैध रूप से खनन कार्य में शामिल एक व्यक्ति जो पुलिस पर गोली चलाता है, उसके लिए तो अखिलेश यादव, मायावती के आंसू फूट पड़ते हैं, पर मुर्शिदाबाद के पीड़ित जो आरएसएस से संबंधित है उन पर पूरा का पूरा राजनीतिक विपक्ष खामोश है। उनके साथ जो विपक्ष के साथ जो लिबरल गैंग खड़ा रहता है वो भी खामोश है। कानून व्यवस्था के मामलों में भी अब धर्म, जात और पार्टी पॉलिटिक्स को हिस्सा जो है विपक्ष बना रही है, उसको उसका हिस्सा बना रही है। और आज यही हमारा मुद्दा है। मेरे साथ कुछ मेहमान जुड़े हैं, मैं उनका आपसे परिचय करा देना चाहता हूं। हमारे साथ बीजेपी से शलभ मणि त्रिपाठी, उनके प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। मेरे साथ स्टूडियो में बीएसपी के धर्मवीर जी जुड़ चुके हैं। मेरे साथ अतुल सक्सेना समाजवादी पार्टी से, मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक शिवम त्यागी जुड़ चुके हैं और मेरे साथ यूपी के पूर्व डीजीपी पुलिस अफसर रहे एके जैन साहब सभी जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का मैं स्वागत करना चाहता हूं। और मुद्दे पर हम लोग बहस शुरू करें उससे पहले देखिए ये छोटी सी रिपोर्ट। त्यागी जुड़ चुके हैं और मेरे साथ यूपी के पूर्व डीजीपी पुलिस अफसर रहे एके जैन साहब सभी जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का मैं स्वागत करना चाहता हूं। और मुद्दे पर हम लोग बहस शुरू करें उससे पहले देखिए ये छोटी सी रिपोर्ट, उसके बाद बहस शुरू करते हैं। पति ने ये कह दिया मेरे पास रिकॉर्डिंग है, आपने इतने पैसे मांगे हैं, आप क्यों नहीं वो कर रहे हैं, आप वायरल करे दे रहे हैं। तो मेरे पति का फोन छीन लिया, पति को। हमारा मानना है कि हाई कोर्ट के माननीय सिटिंग जज की जांच होगी तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। वो और उनके भाई जैसा कि पहचाना है इंस्पेक्टर नोट में, तो वो थे और उनके भाई थे, उन्होंने रोक के उन्होंने ही हमला किया। पुलिस के अलावा किसी भी दूसरी एजेंसी से जांच होनी चाहिए। सबसे पहले मैं बीएसपी और समाजवादी पार्टी, यहां पे उनके दोनों के नुमाइंदे बैठे हैं, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि चलिए आपने इस प्रकरण को तो उठा लिया, हालांकि इसमें मजिस्ट्रियल इंक्वायरी की बात हो चुकी है पुलिस के द्वारा, इसमें कुछ तथ्य भी सामने आए हैं पुलिस के द्वारा कि किस तरीके से खनन माफिया का हिस्सा थे और गोली चलाई। पर मैं आपसे पहले पूछना चाहता हूं, बीएसपी से पहले, आप तो राजनीतिक रूप से अपने आप को नेशनल पार्टी बताते हैं, प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब भी देखती है बहन मायावती, मुर्शिदाबाद में जो लोग मारे जाते हैं उनके लिए आंसू क्यों नहीं बहते सर आपके? देखिए शहजाद भाई, देश में कहीं भी किसी निर्बल पर अत्याचार होगा, बहन कुमारी मायावती जी, बहुजन समाज पार्टी उसके साथ में खड़ी रहेगी। और ऐसा नहीं है, आप मुझे मुर्शिदाबाद पे बहन मायावती का ट्वीट, ऐसा नहीं है कि बहन जी जो है पश्चिम बंगाल या हम लोग इस देश में इस 130 करोड़ की जनता, वो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, एक सेकंड, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, वो एक परिवार था जी, एक 35 साल के प्राइमरी स्कूल के टीचर, उनकी बीवी, जो मुझे बताया जा रहा है कि उनको एक दूसरा बच्चा होने वाला था और उनका छोटा सा बच्चा, मैं चाहूंगा कि बच्चे की तस्वीर बार बार ना दिखाएं हम लोग, पर वो देखिए इतनी क्रूरता से उनकी। मैं आपको बताऊं, आज हमारा मुद्दा झांसी है, हम झांसी पे आएंगे और उस पर पूरी उसकी जांच पड़ताल करेंगे और बीजेपी से सवाल भी पूछेंगे।
पर मैं आपसे पहले पूछना चाहता हूं, क्योंकि आप मानव अधिकार का ढिंडोरा पीटने वाले, आपकी लिबरल गैंग लेटर लिखती है, 49 लोग जिनको आप समर्थन करते हो लेटर लिखते हैं प्रधानमंत्री को आए दिन, तो ममता बनर्जी को लेटर लिखा आप लोगों ने, आपकी गैंग ने, समाजवादियों ने, बसपाइयों ने, क्यों, क्या हो गया इसमें? सजाद भाई शांत हो गए सब लोग। 34 साल से एक व्यक्ति मुजफ्फरनगर में धरना दे रहा था और उत्तर प्रदेश पुलिस, मतलब देखिए, मतलब पुलिस की कार्यप्रणाली को देखिए कि एक आदमी जो है धरना दे रहा है और उसने अपना अंडरवियर अगर सुखा दिया वहां डीएम के ऑफिस के बराबर में, तो उस पर आप मुकदमा कर देंगे। जवाब क्या देंगे? मतलब मैं समाजवादी पार्टी, आपके सर, ऐसा मैंने आपको मौका दिया, आप सवाल को छोड़कर आप कहीं और चले गए, पर मैं आपके पास आऊंगा फिर से। अतुल सक्सेना, एकदम संक्षेप में, क्योंकि हमारे शो में लंबी चर्चा और भाषणबाजी नहीं होती, एकदम संक्षेप में मुझे बताइए, क्या आदरणीय अखिलेश यादव, जो पूरी देश की राजनीति पे टीका टिप्पणी करते रहते हैं, हाँ, बबुआ बोलते रहते हैं बहुत ज्यादा, उन्होंने मुर्शिदाबाद की घटना पर ट्वीट किया है, बोला है ममता बनर्जी के राज में आरएसएस वालों की हत्या ऐसे हो रही है, बीजेपी, कितने बीजेपी के लोग मारे गए, उस पर कोई ट्वीट प्रतिक्रिया आपकी पार्टी की तरफ से अधिकृत रूप से? सर, सबसे पहले तो शहजाद भाई मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो आप वर्ड्स का यूज कर रहे हैं यहाँ पे, बबुआ मेरा वर्ड नहीं है। मैंने बहन जी ने, सर, मैंने बहन बबुआ जी ने बोला क्या वर्ड इस्तेमाल किया, बबुआ बोला ही नहीं सर, मैं बताऊंगा। मैंने बबुआ बोला ही नहीं, आप पहले मुझसे बोल पड़े, मेरा कुछ और कहने का मतलब था। आपने जो यहाँ यूज वर्ड किया गैंग, सर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, गैंग अपराधियों का होता है, ठोको वालों का होता है। अच्छा। तो उत्तर प्रदेश मंडली सर, एक मंडली, सर देखिए, आपने मंडली, चलिए आपने जो गैंग हटा देते, गैंग हटा दो सर, यस, गैंग हटा दो, थैंक यू। मंडली नहीं, मंडली की बात कहां से आ गई? देश के प्रधानमंत्री को चौकीदार चोर है कह सकते हैं, पर इनको गैंग नहीं कह सकते। मंडली होती है सर। देखिए, जो चोरी करेगा उसे चोर भी कहा जाएगा। चलिए, और ये कोई नाटक की मंडली नहीं है, लोकतंत्र है। अच्छा। यहाँ पर बेगुनाह मारे जा रहे हैं। शलभ जिसपे आपने, सर एक मिनट, मेरी बात पूरी नहीं हुई शहजाद भाई जी, 20 सेकंड शलभ त्रिपाठी, जब आपने यहाँ पर हमें बुलाया है अपना पक्ष रखने के लिए, 20 तो सेकंड हमारी बात सुनिए, अन्यथा में मत बुलाया करिए, अब तो ये कहेंगे आपसे। और जब आपने बात करी है कि टीका टिप्पणी वाली, टीका टिप्पणी करना नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? आप बताइए, एक तरफ बेगुनाह मारे जा रहे हैं और जिस झांसी में आपने पुष्पेंद्र को बता दिया खनन माफिया, इतना बड़ा वर्ड आपने यूज कर दिया। अरे वो छोटा सा व्यापारी, उसका ट्रांसपोर्ट का काम, 2 ट्रक उस बेचारे के पास, जिन लोगों का वो रोड़ी बदरपुर ले जाने का काम कर रहा था, उसको त्रिपाठी कर दिया जाता है। ठीक है, और त्रिपाठी एसएचओ से गोली मार देता है, एनकाउंटर कर देता है, आप उसे एनकाउंटर बोलते हैं। ये हत्या है, ये ठीक है, ये बेगुनाह की हत्या है, आपको संज्ञान में लेना चाहिए। ठीक है, नहीं कर सकते हैं। रुक जाइए। शलभ मणि त्रिपाठी, 2 सवाल है। पहले तो पुष्पेंद्र जी की हत्या की गई, ये कह रहे हैं अतुल सक्सेना, ये फेक एनकाउंटर था, ये हत्या की गई, एनकाउंटर नहीं था, फर्जी मुठभेड़ थी। और दूसरी बात, मैंने इनसे बहुत कोशिश की कि ये लोग मुर्शिदाबाद की भी घटना पे कुछ बोले, पर नहीं निकाल पाया इनसे कुछ। आप क्या क्या जवाब है इस पे? नहीं देखिए शहजाद भाई, मुर्शिदाबाद की घटना पर ये नहीं बोलेंगे और झांसी की घटना पर इसलिए बोलेंगे कि अगर आपको याद हो तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की ही सरकार थी जिसने सीरियल ब्लास्ट, उत्तर प्रदेश में सीरियल धमाके हुए थे, अयोध्या में हुआ था, लखनऊ में हुआ था, वाराणसी में हुआ था। और जो सीरियल धमाके में जो आतंकी पकड़े गए थे, जिनको सेंट्रल एजेंसीज ने पकड़ा था, कई एजेंसीज ने मिलकर पकड़ा था, सीरियल धमाके तो गुजरात में भी हुए सर, उनको बेकसूर सीरियल धमाके तो गुजरात में भी हुए, आप उसकी चर्चा क्यों नहीं करते हैं? सरकार ने बात है मुर्शिदाबाद वापस लेने का प्रयास हम किया। तो कहते हैं कि जहां पे भी अन्याय होगा हम उसका आपके बीच में नहीं बोला, बात कर रहे हैं तो ये बेचैन हो गया। बोलिए शलभ जी, बोलिए। देखिए तो ये वो लोग हैं जो आतंकवादियों, ये वो लोग हैं जो आतंकवादियों तक को मासूम बता चुके हैं, उनके मुकदमे वापस लेने की कोशिश कर चुके हैं। और सबसे गौर करने वाली बात है कि जिनके मुकदमे ये वापस लेने की कोशिश कर रहे थे वो हार्डकोर आतंकवादी थे। इस बात को कोर्ट ने माना और उनको सजा हुई, उनमें से फांसी और आजीवन कारावास तक की सजा हुई। तो ये हमेशा से अपराध के पक्ष में खड़े होते आए हैं, ये हमेशा से उत्तर प्रदेश में कुख्यातों के पक्ष में खड़े होते नजर आए हैं। सरकार ने वापस ले लिए, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश अपराधियों का, इसकी बात क्या आप कंपटीशन कराएंगे अपराधियों का, गैंग वालों का कंपटीशन होगा? सरकार ने किया था तो हम भी कराएंगे। आप तो राम राज्य के लिए आए थे इस देश में, आप राम राज्य लेके आए थे, क्या यही आपका राम राज्य है? तो बच्चियां आपके राज्य में सुरक्षित नहीं है,
पुलिस आज आपके राज में अपराधियों के खिलाफ सुरक्षित नहीं कार्रवाई हो रही है, इंस्पेक्टर तो सुबह की सब हत्या हो जाती है और देखिए, आपके धर्मवीर जी भगवाधारियों कैसे को रो रहे हैं? वहां पर धर्मवीर फूलों कैसे से रो रहे हैं? उनका स्वागत देखिए, किया जाता धर्मवीर कैसे रो है रहे जहां हैं? जूतों से स्वागत होना धर्मवीर जी चाहिए का कल्पना वहां देखिए, के लोग उनका अपराधियों फूलों पर से कार्रवाई स्वागत होती करते है, हैं धर्मवीर जी यही करते आपका हैं। राम राज्य है बहुजन समाज पार्टी कलपती है, यही आपका राम राज्य है। खिलाफ कार्रवाई होती है, अमित तो शाह जी बहुजन के समाज बेटे पार्टी की कंपनी कलपती है। 500 करोड़ की हो जाती है वो पैसा कहां से आता है? इतने बड़े बड़े मुख्यालय बनाते हैं बीजेपी वाले, वो पैसा कहां से आता है? और जो ये बड़ी बड़ी रैलियां प्रधानमंत्री जी की होती है वो पैसा कहां से आता है? इसका कोई हिसाब है आपके पास? अरे रणवीर जी, मैं एके जैन साहब, पूर्व डीजीपी एके जैन साहब और शिवम दोनों से मैं सवाल जंगल राज चल रहा है उत्तर प्रदेश में। सर आप मुद्दे गुंडा राज सरकारी माफिया वाला चल रहा है। सर ऐसा है सर, दूसरों को भी बोलने दीजिए। जैन साहब, पूर्व डीजीपी एके जैन साहब, शलभनी जी एक मिनट, पूर्व डीजीपी एके जैन साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। पुलिस ने ट्वीट करके कहा है कि मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी की जा रही है, उन्होंने कुछ बयानात भी दिए, उन्होंने कहा है कि कृपया ध्यान दें, पुष्पेंद्र प्रकरण में भ्रमिक खबर और अफवाह ना फैलाएं। क्या आपको लगता है कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपनी सियासत करने के लिए कुछ लोग यूपी पुलिस पर खामखा निशाना साध रहे हैं और राजनीति कर रहे हैं इस पूरे मामले में? देखिए, पॉलिटिक्स में हमेशा से पुलिस के ऊपर विपक्षी दल प्रशासन के ऊपर हमले करते रहे हैं। ये एक पुरानी प्रक्रिया है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई इसी शासन में उसको किया जा रहा है। जहां तक रही बात एनकाउंटर की, विषय उठाया गया है, यूपी पुलिस ने उसके बारे में एक अपना विज्ञप्ति भी जारी की है। मेरा ये मानना है कि प्रकरण को बिल्कुल खुले मन से देखना चाहिए और अगर प्रभारी निरीक्षक इंजर्ड हैं, प्रभारी निरीक्षक के चोटें हैं, उनके साथ कोई घटना हुई है, तो जो भी नेता जा रहे हैं उनसे भी मिलना चाहिए, उनका भी पक्ष जानना चाहिए। बहुत अहम बात कह रहे हैं आप, संतुलित व्यू लेकर चलना चाहिए। एक सेकेंड, ये बहुत अहम बात आप कह रहे हैं कि एनएचआरसी है जी। नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं जैन साहब कि इस तरीके से एक तरफा सिर्फ एक साइड की बात को लेने से क्या यूपी पुलिस के मनोबल पर असर नहीं पड़ेगा, जो आज बयानात राजनीतिक रूप से किए जा रहे विपक्ष के द्वारा? देखिए कोई इस पे जब यूपी पुलिस कह रही है कि जांच चल रही है, मैजिस्ट्रियल जांच चल रही है, तो क्यों ये फैसला सुना रहे? जज कब से बन गए मायावती और अखिलेश यादव? शहजाद भाई, सर, डीजीपी को बोलने दीजिए, सम्मान कीजिए, उन्होंने सेवा दी है हमारे देश को। सर, क्या आपको लगता है कि यूपी पुलिस के मनोबल पर एक बड़ी चोट की गई है, खासकर तब जब यूपी पुलिस कह रही है जांच चल रही है, तब भी आप जज बन रहे हो? देखिए मेरा ये मानना है, ये बहुत परंपरा विपक्षी दलों के द्वारा पुलिस पर अटैक करने की, शासन पे अटैक का मतलब ही होता है कि पुलिस पर आप अटैक करिए, कोई भी ऐसा प्रकरण ढूंढ लीजिए और उस पर अटैक करिए। पर मेरा ये मानना है कि ऐसे में बहुत आवश्यक है कि दोनों पक्षों को सुना जाए, दूसरे पक्ष का क्या आपराधिक इतिहास है, उसका क्या कंडक्ट था, कैसे यह घटनाक्रम हुआ। ऐसे ही कोई किसी निर्दोष के ऊपर गोली नहीं चला देता है, ऐसे ही कोई निर्दोष के ऊपर कोई गोली नहीं चला देता है। देखिए बहुत सी एजेंसीज हैं। शिवम त्यागी जी, सर मैं आता हूं आपके पास। शिवम त्यागी, देखिए शिवम त्यागी, मैं आपके पास आता हूं। सर कह रहे हैं, डीजीपी साहब कह रहे हैं कि ऐसे ही कोई गोली नहीं चला देता है, और मैं आपको बताना चाहता हूं प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम यह है कि योगी आदित्यनाथ ने मिशन क्लीन नाम का एक मिशन शुरू किया है, उसमें रेप के मामलों में 37% गिरावट आई है 2 सालों में, 2017। सर गिरावट नहीं आई, बढ़ोतरी हुई है। गिरावट आई है। जवाब दे देता हूं, जब आप बोल रहे थे मैं बिल्कुल जवाब दे देता हूं। एक सेकंड, 5,000 से शिवम त्यागी नहीं बोले, एक भी बार शिवम त्यागी नहीं बोले। शहजाद भाई, अतुल आपको मौका मिलेगा, आपको मौका मिलेगा, पर आप सवाल इंटरप्ट नहीं कर सकते, सवाल इंटरप्ट मत कीजिए। आप तो सर, आप सहिष्णुता गैंग के है ना, सहिष्णुता मंडली के है ना सर। आप फिर आप सुन लीजिए। देखिए रणवीर जी हंस रहे, आपका साथ छोड़ दिया। आप कौन सी मंडली के? साइकिल से उतर गया हाथी। चलिए, मुझे शिवम से एक सवाल एंकर होकर हमने भी समय दिया के सामने ठीक। अच्छा ठीक है, आप शिवम का जवाब
अतुल सक्सेना देंगे। शिवम, 37% गिरावट आई रेप के मामलों में। मर्डर और ओवरऑल जो क्राइम्स है उत्तर प्रदेश में, इसमें गिरावट आई है 35% की। अब यह कहा जाता था मेरे द्वारा नहीं, बहन मायावती के द्वारा, मैं आगे सुनाऊंगा कि गुंडों की पार्टी किसकी है, आप जानते हो मुझसे ज्यादा बेहतर। तो क्या आज गुंडों पे कार्रवाई हो रही है, इसलिए उनके संरक्षण में आज यूपी पुलिस पर भी निशाना साधने से नहीं चुक रहे अखिलेश यादव और मायावती? क्या ये हकीकत है जैसे डीजीपी बता रहे हैं? शहजाद भाई, आज से नहीं है ये, आज तो कोई पहला मामला नहीं है। 2012 से 17 के बीच में जब अखिलेश जी की सरकार थी, फ्लोर ऑफ द हाउस उन्होंने खड़ा होकर एडमिट किया था कि हां, मेरी सरकार में 1000 पुलिस वालों को पीटा गया है। विधानसभा की कार्रवाई का वीडियो उठाकर देख लेंगे तो शायद पता चल जाएगा। एक चीज। दूसरा, जिस तरह से सेलेक्टिवली ये मुद्दे उठाते हैं, मैं कहता हूं लोहिया जी की विचारधारा को छोड़कर आप यादव एंड फैमिली प्राइवेट लिमिटेड नाम रख लीजिए अपनी पार्टी का, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ यादवों के लिए अगर आवाज उठानी है आपको, आप रामवृक्ष के साथ खड़े होंगे, आप पुष्पेंद्र के साथ खड़े होंगे, नत्थालाल हलवाई जब मथुरा में ही होगा। आप मुर्शिदाबाद की बात करते हैं, वहां तो ये कभी जाएंगे ही नहीं। लेकिन कम से कम जिस प्रदेश में राजनीति करते हो उस प्रदेश की जनता को एक नजर से देखिए। और दूसरी चीज, आपने क्या कहा, पुलिस को लेकर समाजवादी पार्टी का जो हाल रहा है, मौर्य के साथ सबने देखा है, देखा सबके पास है। इन्हीं के मुख्यमंत्री ने पुलिस को कास्टिज्म में भर दिया था। वो किसी को शलभमणि त्रिपाठी, शलभमणि त्रिपाठी, एक सेकंड, आप बताइए, बस्ती में अतुल सक्सेना, शलभमणि त्रिपाठी, ये पहला जी सुन लीजिए, उनका नाम अतुल सक्सेना है। अतुल सक्सेना रुक जाइए। शलभमणि त्रिपाठी वर्सेस अतुल सक्सेना। शलभमणि त्रिपाठी जी, दिक्कत मैं आपको बताता हूं क्या है। दिक्कत यह है कि अब योगी आदित्यनाथ के राज में, जिनको ये अलग अलग तरीके से इसको परिभाषित कर रहे हैं, इसमें 10,000 से ज्यादा लोगों ने, जो क्रिमिनल्स है, उन्होंने सरेंडर कर दिया, कह दिया बेल नहीं चाहिए हमें जेल में रहना है। ऐसा माहौल बना है, डर का माहौल बना है गुंडों में कि वो बेल कैंसिल करके जेल में रहना पसंद कर रहे हैं। पर क्योंकि अब एक सेकंड, आजम खान, भूमाफिया, गायत्री प्रजापति, अखिलेश यादव पे किस तरीके के अपराध के मामले चल रहे हैं आप देख ही सकते हैं। ये बसपा वाले भी कम नहीं, उनके पार्टी में भी अतुल राय जैसे महान लोग हैं। तो क्या ये गुंडों के संरक्षण के लिए, क्योंकि देखिए डीजीपी साहब ने क्या कहा, ऐसे ही कोई गोली नहीं चलाता किसी पे, मतलब उसका इतिहास देखना होगा। मैं जवाब दूंगी आपको। शलभमणि जी के बाद आपने बहुत ही इनकी दुखती हुई रग पर हाथ रखा है। जब अपराधियों, ऐसे ही कोई गोली नहीं चलाता किसी पे, मतलब उसका इतिहास देखना होगा। मैं जवाब दूंगी आपको। शलभमणि जी के बाद आपने बहुत ही इनकी दुखती हुई रग पर हाथ रखा है। जब अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होती है, जब गुंडों के खिलाफ कार्रवाई होती है, तो बसपा और सपा के लोग जैसे देखिए कलप रहे हैं ना, ये विलाप कर रहे हैं, ऐसे ही विलाप करते हैं। क्योंकि मायावती जी ने इनके खिलाफ नारा दिया था कि चढ़ गुंडों की छाती पर, मुहर लगाओ हाथी पर। तो मायावती जी तो इनके पूरी पार्टी को गुंडों की पार्टी कहती थी। और बाद में जब इन्होंने सीएमओ के मर्डर कराया बसपा सरकार में, इनके विधायक ने इंजीनियर को पीट पीट के इसलिए मार दिया कि उसने बहन जी के जन्मदिन पर चंदा नहीं दिया। इस तरह के हालात उत्तर प्रदेश में थे। आज अपराधी कर रहे हैं। उन्नाव के रेप कांड में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार नालायक है, कहा कि पुलिस नालायक है, इसीलिए पीड़िता पक्ष को दूसरी सीआरपीएफ उपलब्ध कराई गई। तो ये आपका 4 चरित्र चेहरा माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी देखा कि कैसे धर्मवीर जी आराम से, धर्मवीर जी सवाल जी। मैं आपका और समाजवादी का अभी फिलहाल में तो जैसे फेसबुक पे होता है ना, इट्स कॉम्प्लिकेटेड चल रहा है ना, रिलेशनशिप में तो नहीं है ना आप लोग, मतलब आप लोगों का गठबंधन है या नहीं है अभी? नहीं, कोई गठबंधन, मतलब सत्य बोल सकते हैं आप? बिल्कुल कोई गठबंधन नहीं है। आप मुझे एक बात बताइए कि क्या 2013 में बहन मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि समाजवादी पार्टी की जो सरकार है उसमें मतलब पूरी तरह से सारे गुंडे भरे हुए हैं और ये गुंडों की सरकार है, ये कहा था उन्होंने? शहजाद भाई, अभी डीजीपी साहब क्या कह रहे थे कि ऐसे ही कोई गोली नहीं मारता। सर एक सेकंड आगे छोड़ दीजिए, एक मिनट। धर्मवीर जी, मैं बहन मायावती आपकी सबसे बड़ी नेता की बात कर रहा हूँ। सर एक सेकंड, धर्मवीर जी सवाल सुनिए। हाँ, ये सवाल आपसे सवाल कि जो देश तोड़ने वाले
वाले लोग हैं। सीखने से कुछ नहीं होगा। कश्मीर में जो है सीखने से कुछ ये नहीं होगा। महबूबा मुफ्ती की गोद में बैठे थे, नहीं बैठे थे। वो दीजिए, कश्मीर पे क्या हो गया आपको पता है? 370 हट गया सर। तिरंगे झंडे को जलाने का काम धर्मवीर करते हैं। जी, पार्टी शिवम महबूबा मुफ्ती त्यागी, की शिवम गोद त्यागी, में अब इनकी शिवम त्यागी और धर्मवीर जी, कौन धर्मवीर जी, बताइए, धर्मवीर जी, ये बताइए, धर्मवीर जी, ऐसे खराब नहीं हो होता गई है। सर। आप तो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात अब करते हैं, इनको आप मेरी कश्मीर freedom याद of speech आएगा। पे हमला कर रहे अब हैं इनको सर। डोनाल्ड ट्रंप ऐसा याद ऐसे आएगा। सुनिए, क्या बहन मायावती ने, क्योंकि क्या हुआ, एमएचए तब किस समय मनमोहन सिंह की सरकार थी, चिदम्बरम जी जो आजकल तिहाड़ में वो थे एमएचए होम अफेयर्स मिनिस्टर, उनकी एक रिपोर्ट आई कि अखिलेश राज में क्राइम 50% बढ़ा है। उसको देखते हुए बहन मायावती ने, आपको शायद आपकी याद, आप 2013 के बाद तो नहीं आए ना पार्टी में, पहले से 20 साल से हूं। बहन मायावती की बाइट सुना दीजिए धर्मवीर जी को, ताकि वो हमें बता सके कि ये बाइट सच्ची है या झूठी है, जो उन्होंने समाजवादी पार्टी के लिए कसीदे पढ़े थे, वो जरा सुना दीजिए धर्मवीर जी को। चलिए, टेक्निकल प्रॉब्लम है, पर मैं आपको उनका बयान सुनाता हूं। वो कह रही थी, उन्होंने कहा कि ये गुंडों की सरकार है, गुंडों को संरक्षण मिलता है, इसीलिए क्राइम उत्तर प्रदेश में अखिलेश राज में बढ़ा है। अब मेरा सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए, बीजेपी क्या समाजवादी पार्टी, क्या समाजवादी पार्टी बीजेपी के कसीदे पढ़ने के लिए बुलाई गई है? मैं राइट का साइड लेता मुझे कि हूं, यहाँ मैं राइट का बीजेपी की साइड सरकार में, डबल इंजन की सरकार में कौन सुरक्षित है? देखिए, आपने बताइए कि गठबंधन भी बीजेपी नहीं की बचा, सरकार कम से कम अब तो क्या बोल छात्र दीजिए सुरक्षित है? कि हाँ, क्या उनके पुलिस राज में सुरक्षित बुरा हुआ है। क्या जो है शहजाद भाई, उनके राज में बुरा हुआ है। 2012 से 17 के बीच में सुरक्षित क्यों बढ़ा है? आप देखिए, उत्तर प्रदेश में, आप बताइए, उत्तर प्रदेश में पुलिस सिस्टम में की रिपोर्ट ले लीजिए। हाँ, चलिए, नेशनल क्राइम समाजवादी पार्टी और बीएसपी दोनों से, शिवम मैं आपको लाता हूं डिबेट में। आपने नेशनल एनसीआरबी की रिपोर्ट की बात की, चलिए, बहुत अच्छी बात की। जब अखिलेश यादव सरकार छोड़ के गए तो रेप के केस 2017 में 2016 थे, आज 2019 में 1224, मतलब आप पे इंफॉर्मेशन गिरा गलत है। ये मेरे पास इंफॉर्मेशन गलत है आपके पास। अच्छा, चलिए, इंफॉर्मेशन गलत है। मैं आपसे एक चीज, एक शहजाद भाई, एक प्रदेश सरकार में शहजाद भाई, एक सेकंड, हर किसी को झूठा नहीं बना शहजाद जी, प्रदेश सरकार में 2012 से 17 के बीच में इस वजह से बड़ी थी। अरे चलिए, मान लेते हैं सरकार, चलिए मान लेते हैं, चलिए मान लेते हैं, आप 2004 में पुलिस 2004 में सुरक्षित नहीं है। मॉर्निंग सिंह के पूरे देश में लोग मारे जा रहे हैं और आप यहाँ पर बीजेपी के आवाज नहीं जाएगी। शिवम, एक मिनट, किसी की आवाज इस तरीके से नहीं जाएगी। अतुल, मैं आपके पास आ रहा हूं। अतुल, मैं आपके पास आ रहा हूं। अतुल, मैं आपके पास ही आ रहा हूं। सवाल सुन लीजिए। सवाल ये है कि देखिए, अब क्या है कि इनके कोई मंत्री कोई किताबें नहीं चुरा रहा अपनी यूनिवर्सिटी के लिए, पर यहां पे यूपी का इन्वेस्टर समिट हुआ, उसके अंदर मुझे जो बताया गया कि 4 लाख करोड़ का निवेश हुआ। अगर क्राइम व्यवस्था आपकी जितनी सरकार में बुरी होती तो इतना निवेश नहीं होता। अब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ। अब मैंने आपको बताया, सुनिए ना सर, सुनिए भाई, बसपा भी कहती थी आपके बारे में कि आप गुंडों को संरक्षण देते, क्या गुंडों को लेकिन 20 सेकंड से कहिएगा कि अरे बेरोजगारी बढ़ गई, नौकरी है नहीं, लोग परेशान है। आप कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट आएगा, काम करेंगे, इन्वेस्टमेंट समिट करेंगे, आप बताइए। त्रिपाठी और एक आपने बहुत डिबेट करी है, 2017 में जवाब दिया जनता ने। 2019 से पहले भी आपने बहुत डिबेट करी थी उसके ऊपर, अब भी जवाब दिया। अभी जो वोटिंग चल रही है, देखिए, फैसला मैं नहीं करता, हम वो शो नहीं है जहां पे एंकर बैठ के फैसला। शहजाद भाई, एक सेकंड, मैं अपनी बात बता दूं, यहाँ पे एंकर जो है वो भूमिका में नहीं है, यहाँ पे जनता मालिक है। 72%, 72% लोग कह रहे हैं कि देखिए, ये जो पॉलिटिक्स की जा रही है ना, ये दरअसल योगी आदित्यनाथ के मिशन क्लीन पर आप निशाना साधना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं एके जैन साहब, देश की जनता, कौन सा क्लीन, सर, एके कौन सा जैन, क्लीन, अच्छा ठीक, आप बताइए कौन सा एके जैन साहब और शलभ बनी त्रिपाठी, एके जैन साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या हर एनकाउंटर को फेक एनकाउंटर बताकर आप उस पर राजनीति करेंगे? ऐसा होगा क्या? सर ये बताइए, एक सेकंड, आप ये बताइए, आप कैसे कहते हैं
आप बताइए पुष्पेंद्र की AK जैन साहब से सवाल है, AK जैन साहब, मैं हर एनकाउंटर को एक एनकाउंटर बताकर क्या गुंडों को संरक्षण देने का काम कुछ राजनीतिक दल कर रहे हैं? सिर्फ AK जैन साहब की आवाज, यहाँ पे आवाज काट दीजिए। AK जैन साहब, ये आपसी विरोधाभास। अतुल सक्सेना की आवाज काट दीजिए, लगातार बोल रहे हैं। AK जैन साहब से सवाल है, AK जैन साहब को स्क्रीन पर रखिए। AK जैन साहब, हर मुठभेड़ को फर्जी मुठभेड़ बताकर क्या गुंडों को संरक्षण देने का काम विपक्ष कर रहा है? आपकी आवाज नहीं जा रही जी। देखिए, AK जैन साहब, सिर्फ AK जैन साहब की आवाज आ रही है। मैंने जैसे पहले ही कहा आपकी आवाज नहीं जा रही कि राजनीति जो है ये ऐसे प्रकरणों में हमेशा से होती आई है, पर मैं इसको प्रदेश के हित में नहीं मानता हूं। मेरा ये कहना है कि हर चीज का एक बहुत ही ऐसा पर्सपेक्टिव लिया जाना चाहिए जिसमें कि सारे पहलू कवर हों। इसमें देखिए, हर मुठभेड़ जो भी अपराधी मारा जाता है या जो भी कथित अपराधी मारा जाता है, NHRC से लेकर सबको इसके बारे में रिपोर्ट्स जाती है, सभी इसका संज्ञान लेते हैं। मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी भी इसमें ऑर्डर हुई है, इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा है। इसमें ये भी देखा इसमें ये भी सीने पे गोली क्यों नहीं लगती? इसमें ये भी चलाई हुई गोली अपराधी के ये भी देखा जा रहा होगा, लगती है, उसके सीने पे क्यों नहीं लगती? सर, आप एक सेकंड, आप उस डीजीपी से सवाल पूछे जिनको डीजीपी शायद अखिलेश यादव जी की सरकार में बनाया गया था। आप उन पे भी अब सवाल उठाएंगे? अरे मैं तो मेरा रिलेशनशिप तोड़ दिया तो मतलब आप सब जो देश के लिए उन्होंने सेवा की उस पर भी सवाल अपराधी के पैर में ही गोली क्यों लगती है, उसके सीने पे? चलिए, AK जैन साहब, बात ये जैसे शलभमणि त्रिपाठी कि NHRC की रिपोर्ट, शलभमणि त्रिपाठी, शहजाद भाई, अभी डीजीपी साहब ने कहा NHRC मुद्दा उठाती है। NHRC द्वारा पुलिस जो है 9-10 गवर्नमेंट को इंस्पेक्टर जो है NHRC गाइडलाइंस के हिसाब से काम नहीं हो रहा है, एक-एक करके सर, एक-एक गाइडलाइंस के हिसाब से काम नहीं हो रहा है। शलभमणि त्रिपाठी, ठीक है धर्मेश जी, शलभमणि त्रिपाठी, अखिलेश यादव वन लाइनर अच्छे वन लाइनर देते हैं। वो वैसे उनको वन लाइनर मायावती का पसंद नहीं आएगा, पर वो खुद अच्छे वन लाइनर देते हैं। उन्होंने कहा कि राम राज्य के बदले नत्थु राज्य आ चुका है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एक तो इनको नत्थुराम गोडसे हर जगह क्यों दिखते हैं, और दूसरी बात, अगर ये नत्थु राज है तो जब सबसे ज्यादा रेप उत्तर प्रदेश में 10 साल में अगर हुए तो अखिलेश यादव की सरकार में हुए थे 3050 रेप एक साल में, तो उसको रेप राज कितने हुए या मायावती ने जैसे बताया कि गुंडा राज है। आप बार-बार इस चीज को कह रहे हैं, बार-बार मैं आपको कह रहा हूं, आप शलभमणि त्रिपाठी, आपके पास आंकड़े सही नहीं है। क्या रेप राज वाले दूसरों को नत्थुराज के बारे में बता रहे हैं? शांत कराएंगे तो बात आ पाएगी जी। शलभमणि त्रिपाठी, आप बोलिए, रेप राज वाले नत्थुराज बता रहे हैं। देखिए, आपने सुना होगा कि जो आपने कभी सुना होगा शहजाद भाई की राजा की जान तोते में बसती है। तो ये वो लोग हैं जो राजा हैं और तोते इनके अपराधी हैं। जब अपराधियों पे नकेल कसी जाती है तो धर्मवीर भाई ऐसे विलाप करते हैं, समाजवादी पार्टी के लोग ऐसे विलाप करते हैं, इनका इतिहास आप उठाकर देखिए, इनको मुख्तार अंसारी हुए, तालिया हुए, कभी समाजवादी पार्टी में पलते हैं, कभी बहुजन समाज पार्टी में पलते हैं। तो जब जब अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होती है, जब जब गुंडों के खिलाफ कार्रवाई होती है, तो समाजवादी पार्टी को, बसपा को सबसे ज्यादा तकलीफ होती है, सबसे ज्यादा परेशानी होती है। एक आम व्यक्ति मारा जाए उसके पक्ष में खड़े नहीं होते, कोई पुलिस वाला मारा जाएगा उसके पक्ष में खड़े नहीं होंगे, लेकिन अपराधी जहां भी मारा जाएगा उसके पक्ष में जरूर खड़े होंगे। आतंकवादियों की मदद की है, कभी गुंडा आपको प्रदेश की जनता समझ चुकी है। एक भी शहीद पुलिस वाले की कर रही है, ये पुलिस वाले लेकर के घूम रहे हैं, राम राज के नाम पर खड़े होते हैं, आपके देश को पार्टी में लेकर आते हैं, गुंडाराज बनाते हैं, जंगलराज चल रहा है प्रदेश में, माफियाओं को पार्टी का चेहरा बनाते हैं। ये वो लोग इंसान की बात समझ चुकी है और इसीलिए बौखलाए हुए हैं। ठीक है धर्मवीर जी, एक तो आप पहले अभी तक तो यूपी पुलिस के मनोबल पर हमला कर रहे थे, अब सीबीआई पर आ गए। वैसे सीबीआई की जांच आप लोग हर दूसरे दिन मांगते हैं, तो सीबीआई इतनी बुरी है तो जांच क्यों मांगते हैं? पर वो सवाल ये है, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। राजस्थान की सरकार में, अशोक गहलोत की सरकार जब से आई है, तो उसके 4 महीने में, पहले 4 महीने में 40% रेप का इजाफा हुआ। आप वहां पे शायद सरकार को समर्थन भी दे रहे थे,
आप सिर्फ चश्मे लगा के जो कानून व्यवस्था के बारे में बोलते हैं, राष्ट्र हित में बोलते हैं या राजनीति करने के लिए बोलते हैं? अलवर के केस में जब वहां मध्य रेप प्रदेश हुआ में सरकार साथ में बनाई हुई और है, वहां पर और भी जगह पे समर्थन वहां दिया हुआ पर है। बहन कुमारी मायावती जी ने अल्टीमेटम दिया। अच्छा। और ये किसको देश अल्टीमेटम ये दिया? देश किसको जो दिया? है किसको कांग्रेस के अल्टीमेटम चरित्र दिया? को भी झूठ बोल रहे हैं आप, किसको गरीबों के अल्टीमेटम वोटों दिया? को लेकर तो लीजिए ना समर्थन वापस, ये पूंजी लीजिए मध्य प्रदेश से समर्थन वापस अगर आपको अल्टीमेटम दिया, अल्टीमेटम दिया। दिया। उन्होंने आपको शायद ही तोड़ लिए। देखा ना क्या हाल हुआ? आपको चिन्मय नहीं याद है, अतुल रॉय याद नहीं है। आप कभी भी मुद्दों पर बात नहीं करेंगे। अगर आपको लगता है गुंडा राज है प्रदेश में, तो 2019 में इतनी सीटें आती क्या भारतीय जनता पार्टी को? अल्टीमेटम दिया ना सर आपने? हाँ, अल्टीमेटम दिया। अगर वो अरेस्ट नहीं होते सुन लीजिए तो तुरंत सरकार से मुझे समर्थन मैं आपको दिखा दीजिए मैं क्या अल्टीमेटम। मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूं, आप ही को 30 सेकंड दे रहा हूं। आप मुझे मुर्शिदाबाद में जो घटना हुई, मैं बार बार उस पर आऊंगा क्योंकि उसको कोई उठा नहीं रहा देश में। मुर्शिदाबाद में घटना हुई, ममता दीदी जिनके साथ आप लोग ये पूरा चिंतन कर रहे थे कि महागठबंधन बनाएंगे, देश में से हम मोदी को निकालेंगे, उनके स्टेट में लगातार लोगों को मारा जा रहा है क्योंकि वो बीजेपी से, आरएसएस से हैं या जय श्री राम बोलने के लिए मारा जा रहा है। आप मुझे बहन मायावती का अल्टीमेटम 30 सेकंड में दिखा दीजिए। ममता बनर्जी अल्टीमेटम है आपको, देखिए, दिखाइए। देखिए कहाँ है? बहुजन समाज पार्टी सलामनी अल्टीमेटम देखा आपने? गरीब के साथ है, उस पीड़ित के साथ है। बंगाल में गरीब नहीं मारे किसी जा रहे। पीड़ित के साथ नहीं है, गरीब किसी पीड़ित के साथ नहीं है। आपकी सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है। हालात सबसे ज्यादा प्रदेश में खराब है और जगह जगह अलग अलग जगहों पे आपको कांग्रेस के, आपने तो टीएमसी के साथ गठबंधन की कोशिश की थी, लेकिन गठबंधन नहीं हो पाया, गठबंधन नहीं हो पाया। अगर आपको सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था की इतनी परेशानी थी तो क्यों गठबंधन कर लिया उस पार्टी के साथ, जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पे आपकी अच्छा चलिए, सलामनी सत्ता के लिए समाजवादी से गठबंधन कर लिया था। धनवीर जी ने एक बात महत्वपूर्ण की है, उन्होंने कहा कि बहन मायावती गरीब और पीड़ित के साथ है, और मैं मानता हूं वो गरीब और पीड़ित के साथ है, पर मैं सिर्फ समझना चाहता हूं अखलाक गरीब और पीड़ित है, तबरेज गरीब और पीड़ित है, पुष्पेंद्र यादव वोट बैंक का है तो फिर वो भी गरीब और पीड़ित है। पर ये बोंधु प्रकाश पाल की क्या गलती थी सर? ये जो मारा गया, उसकी बीवी बच्चे मारे गए, ये कौन से वोट बैंक में फिट नहीं हो रहा था सर, इसलिए मायावती ने अल्टीमेटम नहीं, देखिए आप समझ नहीं पा रहे हो सर। मैं आप नहीं समझ पा सवाल रहे। उनसे मैं पूछता हूं। भाई ये पूरी तौर पर वोट बैंक की सियासत करते हैं और आप जाति और धर्म की सियासत करते हैं। पार्टी पिछड़ी हुई धर्म में और आप जाति धर्म पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। आप जाति धर्म पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। बताइए आपके आने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? जाति धर्म से अलग है क्या? बताइए परिवारवाद, जातिवाद, यही जो आपकी पार्टी का विभाग है, चाहे आप अलग बात है कि आपने नाम अतुल सक्सेना, अतुल सक्सेना, ठीक है। शिवम और अतुल, अतुल सक्सेना, अतुल सक्सेना, ठीक है। शिवम और अतुल, एक एक करके देखिए, वोटिंग के नतीजे भी लगातार आ रहे हैं, वोटिंग के नतीजे लगातार आ रहे हैं। धर्मेंद्र जी, अतुल बहुत समय से शांत है, अतुल बहुत समय से शांत है। लोगों की आंखों में आपको नहीं, पुलिस पे भरोसा आपको नहीं है, पब्लिक पर भी नहीं मुझे है। जनता की राय बतानी दीजिए। धर्मवीर जी 10 सीटें मिल गई आपको, साइकिल पे चढ़ के आपको 10 सीटें मिल गई इस बार, तो आप समाजवादी को बोलने नहीं देंगे क्या? बेचारों ने आपको वो मदद की, आपको 10 सीटें सवाल लूं सर, मुझे सवाल लेने दीजिए समाजवादी के साथ साथ ठीक है, व्यवस्था परिवर्तन की भी है। सत्ता आ गई, 10 सीटें आ गई तो समाजवादी को 3 तलाक दे दिया आपने। चलिए संविधान के साथ एक सेकंड सर, अब मुझे वोटिंग नतीजे दिखाने दीजिए 1 मिनट। 72 अभी भी 72% लोग मानते हैं कि ये मिशन 3 पर निशाना है, पर समाजवादी पार्टी। अतुल जी आप इतने शांत बैठे, अच्छा नहीं लगता सर। मैं आपको सवाल से पहले आप बोल पड़िए। सवाल ये है कि योगी राज नथुराज है, ठीक है, आपके अखिलेश यादव ने कहा है। मुलायम सिंह यादव ने जब 90 में उनकी सरकार थी तो उन्होंने हमारे कार सेवकों को भून दिया और उन्होंने कहा कि मुझे गर्व है, मैंने भून दिया और ज्यादा आते तो ज्यादा लोगों को भून देता। तो उसको मैं अफजल राज कहूं या औरंगजेब राज कहूं? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं शहजाद भाई जी
कि जो आपने डिबेट का मुद्दा आज लिया है, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कोई भी भ्रामक सूचनाएं हम मत दीजिए, नंबर 1। नंबर 2, सुनिए, या तो मुझे बोलने का मौका दीजिए। साहब ने भी बताया कि कोई कारण गोली नहीं चलती, गलत है, इट इज अनजस्टिस टू मी। अरे धर्मवीर जी सुन लीजिए मेरी बात भैया, धर्मवीर जी आप उनको बोलने ही नहीं दे रहे, समाजवादी को तो बोल ही नहीं दे रहे। बताइए आप। अरे शहजाद भाई, यदि आप मेरे को बोलने का समय नहीं देंगे तो इट विल बी अनजस्टिस टू मी सर। एक एक करके अरे हम आपकी बात सुन रहे हैं पिछले आधे घंटे से, जरा हमारी बात कीजिए। क्या कर सकता ठीक है, शिवम अतुल को बोलने दीजिए 20 सेकंड। अतुल जी, आपका अफजल राज था, औरंगजेब राज था, मौलाना मुलायम के राज। मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि पहली चीज तो ये है कि जहां पे भी अन्याय होगा हमारी पार्टी उस अन्याय के साथ खड़ी रहती है, दबे कुचलों शोषितों के साथ खड़ी रहती है। मुर्शिदाबाद छोड़कर सर आपने मेरे को 20 सेकंड के कम से कम वहीं तक मुर्शिदाबाद छोड़कर भी तो लगाएंगे ना, 20 सेकंड दे दीजिए। अब आपने पुष्पेंद्र के लिए डिबेट का टॉपिक रखा, सर ये बताइए सर, डिबेट के नाम से हम लोग ये ले रहे हैं कि राजनीतिक कानून व्यवस्था के मामलों पर भी चर्चा नहीं दे पा रहे, मुझे पुलिस के मनोबल पर हमला बीजेपी के हमारे लीडर्स को दे दीजिए, ठीक है। मैं ये कहना चाहता हूं, डिबेट का मुद्दा आपने पुष्पेंद्र रखा, देखिए पुष्पेंद्र भी जैसे वो प्रतीक है आपकी 2.5 साल में, जैसे 2.5 साल में जो है बेचारे गरीब शोषित बेगुनाह लोग एनकाउंटर की आड़ लेकर के मारे जा रहे थे, वैसे ही पुष्पेंद्र शहीद हो गया। और आप ये समझ लीजिए कि पुष्पेंद्र के ऊपर आज से पहले 6 अक्टूबर से पहले कोई थाने में कोई FIR नहीं थी, और जब भी कोई एनकाउंटर किया जाता है, एनकाउंटर किसका किया जाता है? शिवम, एनकाउंटर किसका किया जाता है? एनकाउंटर किसका किया जाता है? इसके अलावा भी केसेस है, इसके अलावा भी केसेस होता है। झूठ मत बोलिए, नेशनल टीवी पर झूठ मत बोलिए। और एक और चीज, ये किस तरह से कानून को मानते हैं, प्रकाशित समाजवादी पार्टी के अभी ऑफिशियल ट्विटर पर लिखा गया है उसमें कितने बेगुनाह लोग जला दिया गया क्योंकि ऊपर से राज्यपाल का दबाव था। जबकि मुझे एक ब्रेक लेना होगा, मुझे अतुल जी और शिवम जी, मुझे एक ब्रेक लेना होगा, मुझे एक ब्रेक लेना होगा। शिवम और अतुल, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। शिवम और अतुल, एक मिनट, यहाँ पर एनकाउंटर मत शुरू कर दीजिए भाई साहब। अतुल जी, आपका एनकाउंटर आप बंद कीजिए, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। सवाल यही रहेगा कि क्या फर्जी एनकाउंटर के नाम पर क्लीन यूपी मिशन पर निशाना है? इसके वोटिंग के नतीजे हम शो के एक छोटे से ब्रेक के बाद दिखाएंगे। कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कुछ ताजा खबरें भी। लौट कर आइए। बड़ी ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है देश के सबसे लोकतांत्रिक शो में। और देश के सबसे लोकतांत्रिक शो में वोटिंग के नतीजे क्या बता रहे हैं हमें? देखिए, वोटिंग के नतीजे क्लियर हैं। 91% लोग, 91% जनता ये मानती है कि झांसी एनकाउंटर पॉलिटिक्स का मकसद सिर्फ योगी आदित्यनाथ के मिशन क्लीन को निशाना बनाना है। मेरे पास बहुत कम समय बचा है, तो मैं 10-10 सेकंड सबको दूंगा। अतुल जी, आपको पहले, कि क्या हार गए चुनाव तो इसलिए आप जज बन चुके हैं क्या? सर यहाँ फैसले के पहले यहाँ हारने और जीतने का सवाल नहीं है। चुनाव तो हारे ना 3 बार। सर यहाँ देखिए, चुनाव ये नहीं कि हम ही हारे हैं, चुनाव बीजेपी भी हारती है। बीजेपी की कभी 2 मेंबर हुआ करते थे, MLA जो है, और ऐसा नहीं है कि हम चुनाव हार गए। सवाल उठाने का बात यहाँ ये है, शहजाद भाई, यहाँ ये है 10 सेकंड हो गए, बड़ा ही संजीदा मुद्दा है। आजकल पुलिस वालों को आप 2 लाख रुपए दीजिए, किसी का भी एनकाउंटर करा लीजिए। इस चीज पे आपको सोचने की बहुत जरूरत है। पहले ही टिप्पणी कर चुका है। शलभमणि त्रिपाठी जी, आखिरी 10 सेकंड। 14 शलभमणि त्रिपाठी जी, आखिरी 10 सेकंड। पब्लिक इनको 14 शलभमणि त्रिपाठी जी, आखिरी 10 सेकंड आपको दे रहा हूं। क्या सिर्फ धर्म जात देखकर, राजनीतिक सहूलियत देखकर मुद्दों को उठाया जाएगा, या मुर्शिदाबाद पे भी आवाज उठेगी? अपराधियों पर गोली चलती है तो सपा और बसपा को तकलीफ होती है। जब अपराधियों पर लाठियां चलती है, मुख्यमंत्री अपराधी है आपका, लोग रोते हैं। आपका मुख्यमंत्री अपराधी है, होम मिनिस्टर अपराधी है। कितने अपराधी छुपाएंगे? कितने अपराधी छुपाएंगे? आज के लिए मेरे पास अपराधी है, होम मिनिस्टर अपराधी है। कितने अपराधियों को अपने सारे मेहमानों को कहना चाहता हूं कि आज के लिए राइट या रॉन्ग के पास आज जितना ही समय था, पर मैं जाते जाते कितने अपराधियों को
अपने सारे मेहमानों को कहना चाहता हूं कि आज के लिए राइट या रॉन्ग के पास आज इतना ही समय था, पर मैं जाते जाते एक बात कहना चाहता हूं कि देखिए, फैसला आ जाने दीजिए, उसके बाद जरूर आप सवाल उठा सकते हैं, पर जिस तत्परता से सवाल उठते हैं अखलाक के लिए, तबरेज के लिए और पुष्पेंद्र यादव के लिए, उस तत्परता से मुर्शिदाबाद के पीड़ितों के लिए भी आवाज उठाइए। आज के राइट या रॉन्ग में बस इतना ही था। मैं तमाम हमारे मेहमानों का धन्यवाद करना चाहूंगा जो मेरे साथ जुड़े, पर आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि कल 4:50 पर, अब 4:55 पर आपको फिर से मिलेंगे एक और सुलगती बहस के साथ राइट या रॉन्ग पर, और इंडिया न्यूज पर बने रहिए क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जय हिंद, जय भारत।